चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जहां बराबर चल रहे हैं हारिस Third ताहिर frame, मोहम्मद number 1 out. सज्जाद Haris Tahir to win. एक एक से। और इस तीसरे फ्रेम का आगाज करेंगे हारिस ताहिर। बेस्ट ऑफ 11 पे खेला जा रहा है ये पहला सेमीफाइनल। यहाँ स्टार्ट में ही एक अनफोर्स्ड एरर सज्जाद की जानिब से। डेड करना चाहते थे क्यू बॉल को बिहाइंड द One. ब्लैक टॉप कुशन में। लो रहा है थोड़ा क्यू बॉल हारिस ताहिर का, लेकिन हाई एंगल पे बनाने की कोशिश थी। यहाँ से रिकवरी दरकार है इस फर्स्ट ब्लैक के लिए ही। अच्छा क्यू बॉल कंट्रोल, क्लस्टर को कैनन करते हुए मज़ीद Eight. रेड बॉल्स को लूज किया। Nine. और अब ये क्विक ब्रेक देखने को मिलेगा हारिस ताहिर की जानिब से। आसान रेड्स मौजूद हैं, लेकिन प्लेसमेंट कभी भी आसान नहीं होती। 15. और किसी स्टेज पे, ख़ासकर टीवी टेबल सेटअप पे, ख़ासा प्रेशर का सामना होता है किसी भी क्यूस्ट को। 16. और इसी तरीके के मेंटल प्रेशर से बाहर निकल के खेलना होगा, ख़ास तौर पे हारिस ताहिर को, क्योंकि मोहम्मद सज्जाद बहुत मर्तबा सिंगल टेबल सेटअप पे खेल चुके हैं, जबकि हारिस ताहिर के 5 साल करियर में यकीनन बहुत मर्तबा इन्होंने वन टेबल सेटअप एक्सपीरियंस किया है। और आज दोनों को ही अपने 21. तमाम एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करना होगा इस दिलचस्प सेमीफाइनल में। Haris Tahir 21. डेस्परेट अटैम्प्ट था हारिस ताहिर की जानिब से। टॉप टेबल पे जिस तरीके से रेड बॉल्स मौजूद हैं, यकीनन दोनों क्यूस्ट ललचा रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक अच्छा शॉट खेलें, जहां से आसान प्लेसमेंट हासिल कर सकें कलर्स और रेड्स के लिए। क्योंकि अगर टॉप टेबल पे इस वक्त आपको मौका मिलता है तो यकीनी तौर पे एक बड़ा ब्रेक खेल सकते हैं इन दोनों में से कोई भी। और यही चीज़ कभी कभार मुश्किल बना देती है सिचुएशन को। जितना आसान फिर टेबल फिनिश मौजूद हो, उतना मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जहां उसे इस
मौके की अहमियत का पता होता है, वहीं दूसरे क्यूइस्ट की सलाहियतों से भी आप बिल्कुल आगाह होते हो। One. रिकवरी शॉट दरकार है हारिस ताहिर को, क्योंकि प्लेसमेंट बॉब कलर्स पे चाहते थे, लेकिन ब्लू के साथ कांटेक्ट बनने के बाद एक ऑकवर्ड पोजीशन पे था क्यू बॉल और अटेम्प्ट नहीं किया, बिल्कुल फोर्स नहीं किया अपने आप को, चाहे जितना भी टेम्पटिंग पोजीशन पे था बॉल, क्योंकि जानते हैं कि इस मैच की अहमियत को बड़े ब्रेक से ज़्यादा, वन विजिट क्लियर से ज़्यादा ज़रूरी है वापस अपनी लीड को हासिल करना, जो कि पहला फ्रेम जीत के अपने नाम की थी हारिस ताहिर ने। और अच्छा शॉट खेला हारिस ताहिर ने यहाँ सेफ्टी करते हुए। ऑलमोस्ट स्नूकर का सामना है मोहम्मद सज्जाद को, और आसान नहीं होगा यहाँ स्नूकर ब्रेक करते हुए सेफ करवाना मोहम्मद सज्जाद के लिए। जितना ज़रूरी एक्सपेक्ट पॉटिंग है इस गेम का, उससे कहीं ज़्यादा मेरी नज़र में सेफ्टी की अहमियत है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म भी हों, बड़ी ब्रेक्स ना खेल पा रहे हों, अगर आप अपने ओपोनेंट खिलाड़ियों को मजबूर कर दें कि वो आपको ख़ुद मौके फराहम करे, तो उसके लिए शानदार सेफ्टी की गेम खेलना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से रीड किया था शॉट खेलने से पहले मोहम्मद सज्जाद ने कि अगर ड्रॉप बैक करते हैं इस रेड के साथ तो कोई आसान मौका नहीं होगा हारिस ताहिर के पास। और ऑलमोस्ट फोर्स कर दिया है यहाँ हारिस ताहिर को कि वो बॉब कुशन में वापस सेफ शॉट खेलें। और यहाँ एक बार फिर अच्छा शॉट था हारिस ताहिर का। फ्रेम ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट है खिलाड़ियों से। जहाँ खिलाड़ियों को मुश्किल सेफ्टी नज़र आती है, वहीं कहीं आसान हल अपने लिए ढूंढ लाते हैं हारिस। लेकिन ऐसे ही मौक़ों पे कभी कभार खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक टेम्पटिंग अटैम्प्ट छोड़ के जाते हो अपने ओपोनेंट के लिए इस आस में कि अगर यहाँ वो मिस्टेक करता है तो मुझे आसान मौका मिलेगा, वहाँ मोहम्मद सज्जाद जैसे क्यूइस्ट उन मौक़ों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि तलाश में होते हैं। जैसे पाकिस्तान स्नूकर लोकल सर्किट में कहावत है कि उड़ता हुआ बॉल अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है खिलाड़ी, एक अनएक्सपेक्टेड शॉट, कुछ वैसी ही कोशिश थी मोहम्मद सज्जाद की जानिब से। और अब यहाँ लॉन्ग रेस्ट और लॉन्ग एक्सटेंशन की मदद से ग्रीन कॉर्नर के साथ मौजूद जो ग्रीन बॉल है उसको अटैम्प्ट करेंगे, और देखना होगा क्या पॉट अटैम्प्ट करते हैं या सेफ्टी की कोशिश करेंगे शॉट में मोहम्मद सज्जाद। It was a brave shot at this moment.
अच्छे से जानते थे कि ग्रीन बॉल अगर मिस भी होता है तो क्यू बॉल ने तो टॉप टेबल पे ही ट्रैवल करना है, लेकिन 4. जितना अच्छा शॉट रहा उस लिहाज से रिवॉर्ड नहीं मिल सका। नेक्स्ट रेड यकीनन टॉप टेबल पे टॉप कॉर्नर्स में प्लेस करना चाहते थे, जो कि ना हुआ। Just 4. 18 पॉइंट की लीड हासिल है इस तीसरे फ्रेम में हारिस ताहिर को। One. और इस रिवॉर्ड की बात कर रहा था मैं नाजरीन, जब आप एक लॉन्ग पॉट अटैम्प्ट करते हैं, एक डिफ़िकल्ट ट्राई अटैम्प्ट करते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, तो थोड़ा सा किस्मत का साथ आप उम्मीद जाग जाती है खिलाड़ी की कि आई विल बी रिवॉर्डेड। और वैसा ही 7. कुछ हारिस के साथ हुआ। रेड को कैनन होते हुए कि वो बॉल बहुत अच्छी पोजीशन पे मिला पिंक बॉल के लिए। 8. लेकिन स्टार्ट तो मिल गया है, क्या फिनिश कर पाएंगे इस टारगेट को जो कि इस फ्रेम में उनके सामने है। 18 पॉइंट की लीड थी इस पिंक बॉल के साथ, 8 पॉइंट अब तक खेल चुके हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए हारिस ताहिर के लिए। अगर यहाँ 4 से 5 मज़ीद रेड्स का ब्रेक बनाते हैं तो विनिंग पोजीशन पे बहुत करीब हो जाएंगे 14. हारिस ताहिर। और टॉप टेबल पे ही देखा जा सकता है कि पांच लूज रेड्स 15. मौजूद हैं, जबकि पिंक के साथ 3 में से एक रेड यकीनी तौर पे राइट ब्लैक कॉर्नर पॉकेट में जा सकता है, जबकि इस रेड को जो प्लेस किया है हारिस ताहिर ने, इसके बाद दोनों ही कॉर्नर पॉकेट्स में कहीं ना 22. कहीं से एक एक रेड अवेलेबल होगा मज़ीद। 23. अब तक नाजरीन इस टूर्नामेंट में 30. 15 सेंचुरी ब्रेक्स खेले जा चुके हैं, 31. जिनका आगाज़ किया था डे 1 पे मोहम्मद आसिफ ने पहले ही फ्रेम में अपने 106 पॉइंट का ब्रेक खेल के। और 106 पे ब्राउन बॉल मिस किया था, 138 की अवेलेबल क्लियरेंस थी, 38. जो कि उस वक्त सोचा गया था कि अगर कंप्लीट कर लेते तो हाईएस्ट ब्रेक हो जाता। उसके बाद हाईएस्ट ब्रेक भी नाजरीन 138 पॉइंट्स का ही बना, 39. जो कि अब सेकंड हाईएस्ट की पोजीशन पर है, जो कि बनाया था हम्माद हसन ने। और 2 सेंचुरी ब्रेक्स खेले थे उन्होंने इस टूर्नामेंट में, 130 138 और 116 का। और ये एक ही मैच में उन्होंने ये दोनों सेंचुरी ब्रेक्स बनाए थे। बहुत अच्छी फॉर्म में थे हम्माद हसन। 45.
लेकिन उसके बाद नाजरीन जो 46. मोहम्मद सज्जाद ने मैक्सिमम ब्रेक खेला है इस टूर्नामेंट में, वो अब यकीनी तौर पे इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट ब्रेक है, बल्कि इस टूर्नामेंट हिस्ट्री का हाईएस्ट ब्रेक है, पाकिस्तान स्नूकर सर्किट की हिस्ट्री का हाईएस्ट ब्रेक है। ये अचीवमेंट अब तक किसी ने हासिल ना 49. किया था जो मोहम्मद सज्जाद ने किया है। और इस फॉर्म से वाकिफ़ होते हुए जो गेम खेल रहे हैं हारिस ताहिर, Haris 49. उसकी दाद देनी होगी। Frame concede. और इसी के साथ फ्रेम कंसीड कर दिया है। 3 रेड्स मौजूद थे नाजरीन टेबल पे, 51 पॉइंट्स मज़ीद खेले जा सकते थे, लेकिन लीड को देखते हुए ये फैसला किया मोहम्मद सज्जाद ने कि इस फ्रेम से ज़्यादा नेक्स्ट फ्रेम पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ हम और सज्जाद दोनों ही लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इस मैच के चौथे फ्रेम के साथ।